हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आयकर गणना पत्रक कैसे भरा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर एंडिंग है और फरवरी एंडिंग तक हमें हमारा आयकर गणना पत्रक जो भी है वो संस्था में जमा कराना होता है और हमारा जो भी बचा कुचा टैक्स होता है उसे कंप्लीट डिडक्ट कराना होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि आयकर गणना पत्रक कैसे भरा जाता है। आप सब जानते हैं कि 31 मार्च हमेशा लास्ट डेट रहती है अपना जो भी इनकम टैक्स रिमेनिंग है उसे भरने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आयकर गणना पत्रक से आप कैसे अपने टैक्स की गणना कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी एनुअल पे स्लिप डाउनलोड कर लेनी है, आपका विभाग का जो भी पोर्टल हो वहां से। और ये जो एनुअल पे स्लिप है अभी तक के जितने भी मंथ्स है वहां तक की ये देखिए डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको आधार मानते हैं हमारा आयकर गणना पत्रक भरेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, अब इसके बैक में आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मंथ खोल दिए गए हैं। हमें मंथ वाइज इसमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मूल वेतन। मूल वेतन भरने के लिए आपने जो अपनी पेस्लिप एनुअल पेस्लिप डाउनलोड की है उसमें से आपका जो भी मूल वेतन जिस मंथ में चल रहा है उसे भरना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, ये आपकी एनुअल पेस्लिप में आपका जो मार्च का जो मूल वेतन है बेसिक पे, ये जो भी दिया हुआ है इसे हमें भरना होगा आयकर गणना पत्रक में। ये मार्च की बेसिक है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक पे, उसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डीए जो कि महंगाई भत्ता हमें हर माह मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस जो भी हमें मिलता है, सपोज ये। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है ग्रॉस सैलरी, इसको ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम में भरना होगा, योग में जो आएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका GPF। ये GPF यहाँ पे जो भी राशि है आपकी वो हमें GPF में डिडक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। इनकम टैक्स आप जो भी पर मंथ कटवा रहे हैं वो हमें यहाँ भरना होगा, अगर नहीं कटवा रहे हैं तो 0 भरना होगा। ये जो हमारा प्रोफेशनल टैक्स है 208 रुपए जनरली डिडक्ट होता है और 2500 12 मंथ्स में ये डिडक्ट होता है। अब आप लास्ट में आ जाइए, आपका होगा GIS भी डिडक्शन में जाएगा जो कि 200 रुपए प्रति माह इसमें कट रहा है। अब सबसे लास्ट में हमें लेना है नेट सैलरी। नेट सैलरी आपकी जो भी होगी यहाँ से हम ले लेंगे। ये देखिए गाइस, अब हम पीछे का भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मूल वेतन। मूल वेतन जैसे कि मैंने बताया बेसिक पे जो कि हमने पे स्लिप से ली है, यहाँ पे है 54,900, तो हम इसे यहाँ भर देंगे। उसके बाद है गाइस महंगाई भत्ता, दैट इज डीए हम यहाँ से ले सकते हैं और इस राशि को हम यहाँ पे भर देंगे महंगाई भत्ते वाले कॉलम में। गाइस अब हमें उठाना है मकान भाड़ा भत्ता, दैट इज HRA, जो कि HRA हमने यहाँ पे शो किया था वही HRA हम यहाँ पे शो कर देंगे। गाइस अब हमें उठाना है यहाँ पे अन्य कटौतरा। अगर आपका कोई अन्य कटौतरा है तो वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे डैश डैश कर दीजिए। उसके बाद है योग दैट इज ग्रॉस सैलरी। ये ग्रॉस सैलरी हम यहाँ से ले लेंगे। गाइस उसके बाद हमें जितने भी डिडक्शन है वो आगे वाले कॉलम में लिखने हैं, जैसे कि GPF हम यहाँ से उठा लेंगे जो कि है इसमें 10,000। फिर GIS ले लेंगे हम। GIS आप देख सकते हैं यहाँ से हमने 200 रुपए लिया था GIS, यहाँ से हम 200 रुपए GIS लिख देंगे। प्रोफेशनल टैक्स जो था हमारा 208 रुपए था। हमारा IT यहाँ पे जो है 4000 कट रहा है तो हम यहाँ 4000 रुपए लिख देंगे। इस आपको ऐसे मार्च टू फरवरी 2023 तक आपको मंथ वाइज सारी डिटेल्स कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ नीचे टोटल लगाना है। तो चलिए पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने पूरी डिटेल्स भर के मंथ वाइज कंप्लीट कर दिया है और इसका यहाँ पे टोटल जो दिया हुआ है यहाँ पे सबका टोटल भी लगा लिया है। लास्ट जो 3 महीने का आपको पे है वो आपको अंदाजन लगाना है, जो भी आपको लास्ट पे मिली होगी। उसके बाद अगर वो चेंज होता है तो आपको चेंज करना होगा। ये देखिए गाइस, हमें इसका और इसका टोटल करना होगा। अगर आपका कोई एरियर और ऐड होता है तो उसे भी यहाँ पे लिख के उनको प्लस करके यहाँ लेना होगा और इसका टोटल करने के बाद हमें यहाँ लेना होगा। जैसे ही हमें ग्रॉस टोटल का जो भी टोटल आ रहा है उसका प्लस एरियर का टोटल करके यहाँ पे ग्रॉस टोटल में फाइनल टोटल में लेना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉलम आयकर के खाली छोड़े हैं जो कि होंगे दिसंबर जनवरी फरवरी के। वो क्यों छोड़े हैं? जो भी आपका टैक्स बनेगा उसके हिसाब से हम उसे 3 में डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे और उसका टोटल जो भी आपका टैक्स बनेगा वो यहाँ पे शो करेंगे। अब आप देख सकते हैं गाइस, हमारा जो टोटल बन रहा है इसे अब हम आगे लेके जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ पे भरेंगे। वहाँ पे यहाँ पे आपको भरना है परिणामी राशि में। ये देखिए गाइस, 9,07,327 रुपए जो हमारा ग्रॉस टोटल हमने यहाँ ले लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपए होता है। ऊपर है वृद्धि कर जो कि हमारा था 2500, जो कि स्टैंडर्ड 2500 होता है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 50,000 प्लस 2500 52,500, इस राशि को हम यहाँ लिखेंगे। अब इस राशि को 52,500 को हम इसमें से 9,07,327 में से माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने 52,500 को
9,07,327 में से माइनस करा तो हमारी जो राशि है 8,54,827। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई होम लोन है और उस पर आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आप यहाँ ले सकते हैं, जो कि 2 लाख तक छूट होती है जिसमें, तो वो अगर राशि होगी तो उसे भी आप यहाँ लिख के इसमें ऐड कर सकते हैं और टोटल को इसमें से माइनस कर सकते हैं। अगर आपका चिकित्सा बीमा हो तो चिकित्सा बीमा की 25,000 तक की आप छूट ले सकते हैं और यहाँ पे चिकित्सा बीमा की जो भी राशि होगी उसको इसमें से माइनस करके यहाँ पे नेट राशि लिख सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें कोई चिकित्सा बीमा नहीं है तो हमने यही राशि यहाँ पे नोट कर ली है। अब आपने जो पीछे जीपीएफ कैलकुलेट करा था 1,20,000 रुपए, उसे हमने यहाँ नोट कर लिया है, प्लस डीआईएस जो कि था 2,400 रुपए, उसे भी हमने यहाँ नोट कर लिया है। और उसके अलावा आपकी इनमें से बच्चों की शिक्षा फीस या होम लोन का जो मूलधन होगा तो उसे आप यहाँ लिख के इन दोनों में प्लस करके और यहाँ प्लस कर लेंगे। अब इस राशि में से इस राशि को माइनस करना है और जो कि आ रही 7,32,427 जो कि हमने यहाँ ले ली है। अब इसी राशि पे हमें टैक्स बनाना होगा। गैस जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो राशि है वो 5 से 10 लाख तक के बीच में है, तो अगर आपका टैक्स 5 लाख तक आता है तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपका टैक्स 5 लाख से ऊपर आ रहा है, जैसे 5 से 10 लाख में या 10 लाख से ऊपर आ रहा है, तो आपको 5 लाख का मिनिमम जो कि है 12,500 रुपए वो देना पड़ेगा। तो 12,500 रुपए की जो राशि 2.5 से 5 लाख तक की छूट में यहाँ पे मिनिमम आ जाएगी आपकी 12,500। गाइस अब 5 लाख तक का टैक्स हम मिनिमम जो रहता है 12,500 लगा चुके हैं। अब हमें 7,32,427 में से 5 लाख रुपए माइनस करने होंगे, जो कि बचेंगे 2,32,427। अब इसका हमें लेना होगा 20%। ये देखिए 5 से 10 लाख तक में हमें 20% लेना पड़ेगा। ये राशि आपकी 5 से 10 लाख तक के बीच में आ रही है, इसीलिए इसका जो 20% वो आएगा 46,485 रुपए। अब इन दोनों को हमें टोटल कर लेना है और इसे यहाँ लिखना है। ये ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पे अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं दैट इज 60 प्लस हैं तो आपको यहाँ पे 10,000 ही लगाना है। हमने इस दोनों राशि को प्लस करके यहाँ लिख लिया है। अब इसका हमें 4% निकालना होगा सरचार्ज, जो कि 2,359। इन दोनों को अब हमें प्लस करना होगा, जो कि आपका आएगा 61,344 और यही हमारा टोटल टैक्स होगा। अब ये आपका जो टोटल टैक्स बना है 61,344 रुपए। इसमें से आपका जो पहले कट चुका है टैक्स उसे हमें माइनस कर देना है, जो कि आपका कटा था इस हिसाब से 4,000 के हिसाब से 9 महीने दैट इज 36,000। तो हमारा बचेगा 25,344 रुपए। अब इसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।